सिक्किम डैम डिजास्टर रेजेस कंसर्न्स फॉर इंडियाज भूटान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ये न्यूज में क्यों है? हाल ही में सिक्किम में हुई ग्लेशियल झील की बाहर फूटने GLOF से 1200 MW तीस्ता बांध बह गया है। राष्ट्रीय हरितालिका पर्यावरण न्यायालय NGT ने राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC समेत मुख्य हिस्सेदारों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने पहले GLOF के कोई खतरे को नकारा था। सिक्किम में एक बांध का गिरना भारत के भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा और संभावना पर सवाल उठा रहा है, जो दोनों देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। NGT ने तीस्ता डैम के स्टेक होल्डर्स को क्यों नोटिस जारी किए? NGT ने 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स सिक्किम सरकार, सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड, तीस्ता के जिम्मेदार और NHPC को बुलाया है ताकि स्थिति पर विचार किया जा सके। NHPC ने पहले इस क्षेत्र में GLOF के खतरे को कम किया था। 2014 में जब NHPC के 520 मेगावाट तीस्ता परियोजना को इसके पर्यावरण स्वीकृति के खिलाफ चुनौती आई, NHPC ने NGT को एक घोषणापत्र में कहा कि चुंगथांग, तीस्ता के नीचे के परियोजनाओं को GLOF से कोई खतरा नहीं है। प्रतीत होता है कि NGT को यह बयान से संतुष्टि मिल गई थी, जिसके कारण NGT ने 2017 में तीस्ता की पर्यावरण स्वीकृति के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दिया था। राष्ट्रीय हरितालिका पर्यावरण न्यायालय NGT क्या है? NGT एक विशेषीकृत निकाय है जो 2010 के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत संचालित होता है और यह प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए बनाया गया है। NGT के 5 स्थान हैं: नई दिल्ली, मुख्य बेंच भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। न्यायालय में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय मुख्य न्यायाधीश CJI की सलाह के साथ की जाती है। न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति गठित की जाएगी। NGT में सदस्यों की कुल संख्या 10 से कम और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य कार्यालय में 5 वर्षों तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो या तो तक होती है, और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। अधिकार और कार्य। यह विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों से संबंधित मामलों को सुनने की शक्ति रखता है, जैसे जल अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002 आदि। यह पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को प्रवर्तन करने या किसी पर्यावरणीय हानि को रोकने या सुधारने के लिए आदेश, निर्देश या वृत्तियां जारी करने की शक्ति रखता है। यह पर्यावरणीय हानि या प्रदूषण के पीड़ितों को राहत या मुआवजा देने की शक्ति रखता है। यह अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति रखता है। Here are the key facts about the तीस्ता रिवर इन हिंदी। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र का एक सहायक नदी है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जो भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यह सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से निकलती है और पश्चिम बंगाल के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। प्रारंभ में यह नदी दक्षिण की ओर बहकर सीधे पद्मा नदी में मिलती थी, जो बांग्लादेश में गंगा का मुख्य चैनल है, लेकिन लगभग 1787 में नदी ने अपना मार्ग बदलकर पूर्व की ओर बहना शुरू किया और जमुना नदी से मिलने लगी। तीस्ता नदी का जल संघर्ष भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। सहायक नदियां जेमू छू, रांगयोंग छू, रांगित नदी, लाचुंग छू, चकुंग छू। तीस्ता बांध। यह तीस्ता नदी पर स्थित एक जलविद्युत परियोजना है जो सिक्किम, भारत में चुंगथांग में बनाई गई है। इसकी स्थापित क्षमता 1200 MW है। यह बांध सिक्किम में सबसे ऊंचा बांध था। सिक्किम में GLOF का प्रभाव। सिक्किम में हुए GLOF ने 1200 MW तीस्ता को धो डाला और नीचे नेचुरल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC के परियोजनाओं में भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें 510 MW तीस्ता और अधूरी रूप से निर्माणाधीन 500 MW तीस्ता शामिल है। सिक्किम के बांध हादसे से भूटान में भारत की जलविद्युत परियोजनाओं पर कैसा असर पड़ता है? सिक्किम के बांध हादसे से भारत की चल रही जलविद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा और व्यावसायिकता पर महत्वपूर्ण चिंताएं उठती हैं, जो भूटान में चल रही हैं। बांध गिरावट ने भारत की 3 में से 2 भारत सहायता में चल रही भारी जलविद्युत परियोजनाओं पर संकट का पर्दा डाल दिया है, जो भूटान में हैं। 1200 MW पुनाटसांगछू स्टेज 1 पूना और 1020 MW पुनाटसांगछू स्टेज 2 पूना, जो पुनाटसांगछू नदी पर हैं।
ये परियोजनाएं भारत और भूटान के बीच 2006 के समझौते का हिस्सा है, जिसके अनुसार 2020 तक 10,000 मेगावाट की जलविद्युत विकसित करना था, जो बाद में 2027 तक बढ़ा दिया गया। ये परियोजनाएं भारत को सस्ती और स्वच्छ बिजली प्रदान करने की उम्मीद करती हैं, जिसकी बिजली की कमी लगभग 10% है, और भूटान को भी राजस्व प्रदान करने की उम्मीद है, जो भारत को जलविद्युत निर्यात से अपनी जीडीपी का अधिकांश हिस्सा कमाता है। हालांकि ये परियोजनाएं भूगर्भिक चुनौतियों, तकनीकी मुद्दों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण देरी और लागत के वृद्धि का सामना कर रही हैं। भूटान के प्रधानमंत्री ने भूगर्भिक सर्वेक्षण को पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। UPSC Civil Services Examination, Previous Year Question. With reference to River Teesta, consider the following statements. 1. The source of River Teesta is the same as that of Brahmaputra but it flows through Sikkim. 2. River Rangit originates in Sikkim and it is a tributary of River Teesta. 3. River Teesta flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. Which of the statements given above are correct? Correct answer is option B.